की कथा है। अगर आपसे न जुड़ सके या आपका इससे संबंध ना हो प्रत्यक्ष अभी इसी समय, तो फिर सुनना तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो व्यवहारिक रूप इसका समझिए। मैं व्यवहारिक रूप अधिक इसलिए कहता हूं ताकि आपको इसमें रस बने। नहीं तो कथा तो आप जानते हो पूरी, नहीं जानते। इसके आगे क्या क्या हुआ सब बता सकते हो आप, लेकिन ये है क्या, ये मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं। परीक्षित कौन है, काल क्या है और कथा क्या है। परीक्षा शब्द होता है, ये हम सत्संग में कहा करते हैं। परीक्षा, परीक्षा मतलब क्या होता है, सुनिएगा जी। आप कह रहे हैं, आपसे कह रहे सुनिए गौर से। हम भागवत जी सुनने आए तो उसका सही मतलब क्या है, वास्तविक हम हमारे जीवन से भागवत का क्या संबंध है। परीक्षित जी भागवत सुनेंगे, उनको श्राप लग गया, तो उस कथा से आपका क्या संबंध है। और आप लोग भी सुनिए, मैं एक पेन अपनी ओर खींचने के लिए किसी का नाम ले लिया। परीक्षा माने क्या होता, पर माने दूसरा, इच्छा माने दूसरे की इच्छा। तो जो कार्य गौर से सुनो, ये बातें आपने, हो सकता है आप बहुत लोग जानते हो, सत्संग वाले तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो न जानते हो वो भी जाने। पर इच्छा का मतलब होता है कि वह कार्य जो दूसरे की इच्छा से आपको विवश होकर करना पड़े, उसका नाम परीक्षा। वह कार्य जो दूसरे की इच्छा से विवश होकर माने करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़े, उसका क्या नाम है, परीक्षा। तो ये जो आपको शरीर मिला है, ये आपकी इच्छा से आपने लिया है जानबूझ के कि दूसरे की इच्छा से मिला। अगर जानबूझकर आपने जन्म लिया होता, गौर से सुनिए, अगर स्वतंत्रता होती जीवों को कि जन्म ले लो जैसा चाहो, तो जीव कहता प्रभु रुको, पहले एक अदक माँ बाप हम ढूंढे जो दुनिया में सबसे अमीर हो। और वहां पर भी ये बहुत भीड़ लग जाती, काहे एक माँ बाप तो सब चुनते, जो सबसे अमीर होता वही चुना जाता कि उसी घर में हमें जन्म दो। होता कि ना होता। तो जन्म तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। अच्छा, जो आपको शरीर मिला है, तो ये का आपने अपनी इच्छा से लिया है। ये भी अगर इसमें भी भगवान स्वतंत्र कर देते कि अच्छा अपनी इच्छा बताओ, नाक का आकार बताओ, आंखें कैसी चाहते हो, क्वालिटी बताओ सब, तो भगवान पागल हो जाते। जीव की इच्छाएं रेडीमेड के दुकान वाले बेचारे देखो उलझ के सब कपड़े रख देते, और फिर वो पसंद नहीं आता, अगली दुकान पे आदमी चला जाता। तो जब कपड़ों का ये हाल है, अगर भगवान कहते हैं आंखें मांगो कैसी चाहिए, तो कहते रुको पहले देख, हमें सबसे सुंदर आंखें हैं कहा, है ना। नाक कैसी चाहते हो, त्वचा का रंग कैसा चाहते हो, लंबाई कितनी चाहते हो, बाल कैसे चाहते हो, गाल कैसे चाहते हो। अरे तो जन्म लेता आदमी, हंसी हंसी। ये सच्ची में एक उदाहरण बताऊं, हमारे गांव की घटना। एक बार एक लोग से मजाक में लोगों ने कहा अच्छा ये बताओ, सोमवार का दिन था, सब जा रहे थे वहां महादेवा शंकर जी के यहाँ, तो उनसे कहा कि ये बताओ, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो नाराज भी हो जाएंगे, ये सही एकदम सत्य घटना। कहा ये बताओ कि जाओगे महादेवा और मान लो शंकर जी प्रकट ही हो जाए और कहा ही दे कि भैया आप कुछ मांग ही लो, तो आप क्या मांगोगे। तो उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया वो बहुत अद्भुत था। उसने कहा कि रुपया मांगेंगे ये तो पक्का है। तो कहा ठीक है, लेकिन कितना मांगोगे। तो कहा रुको, इसके लिए हम कहेंगे रुको, पहले हम सोचेंगे कि कितने में फिर कभी मांगना न पड़े। तो कहा कहा 2 एक दिन का मौका लेंगे, तब बताएंगे शंकर जी को कितना रुपया चाहिए।
कहने का मतलब वो हंसी की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भगवान स्वतंत्र कर देते तो रूप चयन में भी आप हो सकता कई युग बिता देते। ऐसी आंख चाहिए, ऐसे नाक चाहिए, ऐसी लंबाई चाहिए। अच्छा, मान लो रूप चयन तो हो गया, और जो पत्नी मिली है, पत्नी प्राप्ति में भगवान कह देते स्वतंत्र हो, बताओ कैसी चाहिए, तो तब तो 2 गुना टाइम ले लेते। अरे अपना रूप चाहे जैसा हो, पत्नी का बढ़िया होना चाहिए, ले लेते कि नहीं ले लेते। अच्छा, अगर भगवान कह देते बच्चे कैसे चाहिए, तो पति पत्नी मिलके तब तो कहते 1-2 युग रुको। माने ये इसलिए नहीं कह रहे कि ये है कि परीक्षा सब कुछ है। आपका जन्म परीक्षा है, आपका रूप परीक्षा है, आपको पत्नी मिली वह भी परीक्षा है। परीक्षा माने भगवान की इच्छा, और आपको पति मिला वह भी परीक्षा माने भगवान की इच्छा से मिला। आपको बेटे मिले वह भी परीक्षा है, आपको जीवन कितना मिला है यह भी परीक्षा है, आपकी श्वासें कितनी है यह भी परीक्षा है, और आपकी मृत्यु हो जाएगी यह भी परीक्षा है। क्यों? क्योंकि कोई मरने की, अब आपकी इच्छा हो सकती है कि हम मर जाए, तो परीक्षा है कि नहीं है? तो इस परीक्षा में जो बैठे वो परीक्षित, तो परीक्षित तुम हो कि कहीं अलग है? तो ये भागवत कथा तुम्हारे लिए है कि किसी दूसरे के लिए? इस परीक्षा में आप बैठे हो कि नहीं बैठे? अच्छा, काल माने समय, समय तुमको डस लेगा कि नहीं डस लेगा? डस लेगा कि नहीं डस लेगा? समय खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा आपको? और एक और चीज, 7वें दिन में खा जाएगा कि 8वां दिन भी होता है? 7वें दिन में खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? तो ये भागवत कथा आपकी है कि परीक्षित जी की? भाई सर्वथा मृत्यु पे सवार आप हो कि कोई और? वो तो मुक्त हो गए, उनकी बात छोड़ो। इस समय हम आप जो है वो मृत्यु पे सर्वथा सवार है कि नहीं है? और 7 दिन में शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? सर्वथा मृत्यु पर सवार है, 7 दिनों में शरीर छूटेगा ये भी निश्चित है। और इतना ही नहीं, हमारे अनुकूल या हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होगा। तो कोई ऐसी युक्ति चाहिए जिससे हम सुखी हो सके। क्यों? क्योंकि सारांश रूप में आप 3 चीजें चाहते हो। सारांश में वैसे तो आप जो चाहते हो, एक बात बड़ी अच्छी हम बतावे, सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा। आप परमात्मा को चाहते हो, आप सिर्फ भगवान के प्यासे हो। इधर कोई सुन रहा है? इस विभाग में आप लोग सुन रहे हो? तो ये सुनने में हमारी बात झूठ लग रही कि सच? अभी सच नहीं लग रही, अभी तो आप अनुमान करके ये कह रहे हैं हम कथा में आए तो ठीक है, हम भगवान को तो चाहती थोड़े हो, तुम तो कुछ और चाहती हो। लेकिन जब हम बताएंगे तो समझ जाओगे कि जो चाहती हो या आप जो चाहते हो वो प्रकारांतर से भगवान को ही चाहना होता है। जिस तरह बूंद समुद्र को चाहती है, जिस तरह किरण सूरज को चाहती है, उसी तरह जीव परमात्मा को चाहता है। भागवत कथा से पहले अगर ये नहीं जान पाओगे तो आपको कथा में प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो हमारा कहना व्यर्थ हो जाएगा। प्रसंग बहुत आवश्यक मैं इसलिए नहीं मानता कि प्रसंग तो आपने 10-10 बार सुने होंगे, नहीं सुनेंगे भैया।
पूरी भागवत कथा का जो प्रसंग है आपने 10-10 बार सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर आप उसका रहस्य नहीं जानते हो, अगर यही नहीं जानते ये किस काम आएगी भागवत हमारे, तो सुनना व्यर्थ हो रहा है। और इसीलिए आप बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से नहीं सुनते। आपके जरूरत की चीज कहीं मुफ्त में मिल रही है तो लोगों की नहीं होगी, और मुफ्तन चाहे बैठती हो आपको, हमारे पास जरूरत तो वहां जाओगे नहीं। बस यही कारण आप जानते नहीं। तो मैं कह रहा हूं धैर्य से सुनो थोड़ी देर ये बातें, और फिर कथा तो हम बढ़ा ही देंगे आगे। पहले जान तो जाओ कि है क्या भागवत, और जीव क्या है, परीक्षित क्या है। मैंने एक लाइन में पहले कह दिया कि आप जो चाहते हो वो परमात्मा है। कैसे है ये मैं बता रहा हूं। पहली चीज आप क्या चाहते हो? पहली चीज आप चाहते हो मैं सुखी रहूं। सब लोग चाहते हैं। पहला चीज हम क्या चाहते हैं? सुख। काहे चाहते हैं? क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं पहले से। हम क्या है पहले से? सुख स्वरूप है। ये हमारी परिभाषा लिखी है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का मतलब होता है, सहज का मतलब होता है जिसके लिए कुछ करना ना पड़े। कहा बड़ा सहज है, तो सहज सुख राशि हो तुम, सुख नहीं हो तुम, कहा हो सुख राशि। गौर से सुनो ये बात, और जो उम्र में रहे हो वो जरूर गौर से सुने। हम बार बार जोर इसलिए देते हैं कि हो सकता है आपको कुछ मिल ही जाए। आप सहज सुख राशि हो, गौर से सुनो। और जैसे तुम बहुत अरबपति हो और सो जाओ, वो सपने में देखो हम गरीब हो गए, तो उसमें गरीब नहीं हुए हो बल्कि सो गए हो, भूल गए हो, नींद खुलेगी। जैसे सपने में सो गए और अपना लड़का खो गया और बहुत परेशान दुखी हो, लड़का बगल में सो रहा, तो लड़का नहीं खोया बल्कि तुम भूल गए। और किसी ने हिलाया डुलाया, जग गई तो लड़का देखा बगले में लेटा है, सुखी हो गए। तो तुम सहज सुख रास हो लेकिन भूल गए हो, और सुख राशि हो भूल गए हो, इसीलिए सुख चाहते हो। और एक बात सुनो, सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम केवल एक ही काम करते हो, हम किसी तरह सुखी हो जाए। कि कोई दूसरा काम नहीं करते, यानी तुम सुखी होना चाहते हो। और यह भागवत कथा तुम्हें चुटकी बजाते सुखी कर सकती है, इसलिए इसे सुनना चाहिए। दूसरी बात, अब जो बातें हैं एक ही बात तुम जानते हो और बाकी सब बातें तुम्हारी हैं, लेकिन तुमने उन पर राख डाल दी है। काहे? अपने को बेबस जान, हमारा भैया बस नहीं, काहे में बुढ़ापा रुक जाए इसलिए हमारा बस नहीं। तो मान लिया भैया बूढ़े तो होंगे, लेकिन इतने लोगों ने एक व्यक्ति कसम खाकर कह दे कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूं, झूठ भले बोल दो। एक व्यक्ति को, दादाजी, एक व्यक्ति क्या ये कसम खाकर कह सकता है कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूं? क्यों? ये आश्चर्यजनक प्यास आपके अंदर क्यों है? और गौर से सुनना ये बात है, ये आश्चर्यजनक इच्छा आपके अंदर क्यों है? दुनिया बूढ़ी होती है तो तुम चाहते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, जो कभी जरा मैंने तो पुराना हो जाना, जरा अवस्था पूरा पुराने पड़ गए, जो कभी पुराना होता ही नहीं है,
वो परमात्मा है और तुम उसके पुत्र हो। तुम भी कभी पुरानी नहीं होती। न वो बूढ़ा होता है और न तुम बूढ़े होते हो, लेकिन भ्रम से शरीर के बूढ़े होने पर जीव खुद को बूढ़ा मान लेता है, इसीलिए वो दुखी। तो ये मिटाना चाहते हो दुख की नहीं? ये मिट जाएगा, डरो ना। स्वप्न में ये शरीर भूल जाती हो और तुम दूसरे शरीर में रहती हो कि नहीं रहती हो? तो जिस तरह स्वप्न में रहती हो, इसी तरह चिंता ना करो, तुम इस शरीर के बिना रह सकते हो। ऐसे पता नहीं कितने शरीर तुमने छोड़े अभी तक। बहुत नाम जन्म के बहुत जन्म ले चुके हो। शरीर तुम नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता। वो अजर है, तुम भी अजर हो। वो आनंद रूप है और तुम भी आनंद रूप हो। और तुम यही ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो? भाई काजू बादाम काहे खाते हो? डॉक्टर से टानिके काहे पूछते? जवान बने रहने की कोशिश हमारी कितनी होती है? क्यों? क्योंकि विवस्था में हम भगवान की परीक्षा स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते। ताकत लगाते रहते हैं, ताकत अपनी काहे? क्योंकि तुम बूढ़े होते नहीं। तो ये आश्चर्यजनक इच्छा है। और एक इच्छा बताए, इतने लोग बैठे हैं और संसार एक तरफ से मर रहा हो, लेकिन एक व्यक्ति लोगों में, अगर आपसे कसम खाकर कहे कि क्या तुम मरना चाहते हो, तो क्या कहोगे? एक व्यक्ति कोई खड़ा होकर कहे नहीं हम मरना चाहते। कोई बड़ा दुखी हो वो अलग बात है, लोग आत्महत्या नहीं कर लेते, लेकिन अगर सुखी जीवन है तो कोई मरना चाहता है? काहे? सब दुनिया मरती, भैया काहे नहीं स्वीकार? लेकिन क्यों? क्योंकि ना कभी भगवान मरता है और ना कभी जीव यानी आप मरते। इसीलिए अमरता की भी तुमको प्यास है। और एक बड़ी सुंदर बात बताओ, कहते जरूर है ये चौपाई कर्म प्रधान विश्व करेगा था, लेकिन आपको काम करना पसंद है कि आराम करना पसंद है? किसी से पूछो कसम खुलाओ कि अच्छा ये बताओ तुम काम करना चाहते हो कि आराम करना चाहते हो? तो सबका उत्तर होगा अगर ईमानदारों, भैया हम आराम करना चाहते हैं, हम काम करना। क्यों? क्योंकि जो करता नहीं, जिसकी इच्छा से सब हो जाता है, तुम उसके पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें करना पसंद। और एक जादू है, तुमको नौकरी पसंद है कि मालिकाना हक पसंद है? मालिक बनना चाहते हैं कि नौकर? तो यक्के उत्तर होगा कि हम मालिक बनना चाहते हैं, हम नौकर बनना काहे? क्योंकि जो पूरी दुनिया का मालिक है तुम उसके बेटे हो। राजा का बेटा राजा होता है, मालिक के बेटे हो, इसीलिए मालिकाना मालिक बनना पसंद है, गुलामी करना पसंद। और तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो कि किसी के अधीन रहना चाहते हो? क्योंकि जो सर्वथा स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र नसीब पर कोई, तुम उसकी संतान हो, इसीलिए तुम्हें स्वतंत्रता पसंद है, परतंत्रता पसंद। और तुम अज्ञानी रहना चाहते हो कि ज्ञानी होना चाहते हो? हम ज्ञानी होना चाहते, सब जानना चाहते। काहे? जो सब कुछ जानता है, हम उसी के पुत्र हैं, इसलिए हम सब कुछ जानना चाहते। तो सारांश में हम क्या क्या चाहते हैं गौर से सुनिए। हलचल बच्चे बगल कर रहे हैं लेकिन पीछे खेल रहे हैं। सब जो छोटे बच्चे वो पीछे खेलते हैं, आप लोग आगे रहो। सारांश में आप क्या क्या चाहते हैं भैया? पहली चीज, हम सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। और एक चीज, अपना शरीर है और शरीर से निकलने वाली गंदगी तुम्हें पसंद है? शरीर के ही विकार, अरे ऊपरी ये पतली वाली त्वचा हट जाए तो अपने शरीर से तुम्हें घृणा हो जाए। अभी मांस का लोथड़ा दिखाई पड़ने लगे कि भगवान की दया कि उन्होंने बढ़िया लेयर चढ़ा दी पतली,
और मान लो पारदर्शी बना देते तो एक दूसरे का आदमी देखता नहीं, प्रेम तो बड़ी दूर की बात। जल जलाता मांस दूर से और वही गुब्बारे जैसी त्वचा चढ़ी होती तो क्या होता, जैसे धूल नहीं होता। अगर वैसा रूप होता तो कोई किसी से पास जाता ना यदि। काहे? क्योंकि तुम निर्विकारी के पुत्र हो और ये शरीर तो विकारे विकार भरा है। विकार माने बेकार की चीजें इसमें भरी है। नाक निकलती है, कफ निकलता है, थूक निकलता है, कीचड़ निकलता है, कूट निकलता है, मल मूत्र निकलता है। इसमें कौन ऐसी चीज है जो प्रेम करने लायक? प्यारा इसलिए है क्योंकि जो सर्वथा हमारा आत्मा सबसे प्यारा वो इसमें है, इसलिए उसके निकलते ही ये बदबू देने लगता है। कहते बर्फ मंगाओ 2 कुंटल, तूफा करो वही है। मरने पे होता है कि नहीं होता? काहे? क्योंकि इससे तुम थोड़े प्यार करते हो। चेतन चेतन को प्यारा है, वह दोस्त मात्र से न्यारा है। वही मैं हूं, वही तुम हो, मैं तुम अथवा कुछ भी न कहो। न बुद्धि समझ पाते इसको, वेदांत ज्ञान कहते जिसको। चेतन चेतन को प्यारा है भैया। ये भ्रम है कि हम शरीरों से प्रेम करते हैं। चेतन के निकलते हुए कोई प्रेम नहीं करता। तो ये प्यासे आपके अंदर है कि नहीं है? कौन कौन सी? अजरता, अमरता, निर्विकारता, सर्वोपरिता, विभुता, आनंदमयता चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये सब चीजें यार गौर से सुनना, ये सब चीजें एक ही साथ हो जाएंगी जैसे ही तुम अपने सत्य स्वरूप को देखो। जो तुम हो इस समय विद्यमान परीक्षित तुम हो। तुम परीक्षा में बैठे हो और इस परीक्षा में फेल हो जाओगे तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा। बस ये है भगवान 4 बार में बाहर नहीं करते। चाहे 2 बार परीक्षा दो, इतनी छूट दिए हैं, बार बार परीक्षा दो, ये कक्षाएं नीचे कर देते हैं। ज्यादा गड़बड़ करोगे तो नीचे भेज देंगे कि जाओ। जैसे बहुत जो विषयी भोगी होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं कि ये भोग करना चाहता बेचारा, बड़ा भोगी है और यहां बड़ी मजदूरी करनी पड़ती तो भगवान दया कर देते। भगवान क्या करते हैं? नीचे भेज के दया करते हैं। अरे बड़ा विषय है, भोग से इसका मन नहीं भरता तो क्या करते हैं? तो 3 चीजें बनाते, कुत्ता, बंदर और कबूतर। काहे? वहां पहुंच के मजदूरी ये करनी पड़ेगी, न नौकरी करनी पड़ेगी, न धंधा करना पड़ेगा, भोग भोग बन जाओ। तो जो ज्यादा भोगी है वो तैयार रहे, या तो कबूतर बनेंगे, या तो कुत्ता बनेंगे, या तो बंदर बनेंगे। ये कामी बहुत होते हैं भोगी। बहुत आलसी हो, आराम चाहते हो तो भगवान क्या करेंगे? पेड़ बना देंगे। काहे? पेड़ एक जगह खड़े रहते, ना आओ ना जाओ, वही खाना मिलता रहेगा। जहां हो जीवन में खाना मिलता रहेगा तो बहुत आलसी तैयार रहे उनको वृक्ष भगवान बना देंगे दया करके। और ज्यादा आलसी हो तो पीपल बरगद बना देंगे कि खूब 100 साल तक खड़े रहो इतने जगह, चिंता न करो, भोजन मिलता रहेगा। तो परीक्षा अगर पास करना चाहते हो तो तुम परीक्षित हुए कि नहीं हुए? और बाकी हमने अभी पहले बता दिया 7 ही दिनों में काल डस जाएगा। लेकिन परीक्षित वाले काल से ये काल थोड़ा ज्यादा खतरनाक। वो तो तक्षक आया था, उसने शरीर भस्म कर दिया, लेकिन परीक्षित उसके पहले आत्मबोध प्राप्त कर चुके थे, वो आत्मा में स्थित हो गए थे। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित तुमने 7 दिनों तक कथा सुनी, क्या हुआ? तो परीक्षित जी ने कहा कि अभी मृत्यु आवे अथवा ना आवे मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, मैं ब्रह्मांड भर में भरा हुआ चैतन्य आत्मा हूं। मैं ब्रह्मांड भर में भरा हुआ चैतन्य आत्मा हूं। इसका नाम मुक्ति होता है। अगर मर गए, अब जन्म में न हुई, मुक्त हो गए तो आदमी डर जाता है, ऐसा मुक्ति लेके क्या करेंगे? डर जाता है कि नहीं डर जाता? काहे? वो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि पंडित जी क्या बता रहे हैं, मुक्ति कहे आवागमन से मुक्ति, कहीं आने में तो बड़ा मजा है, जाने में थोड़ा कष्ट दिखाई पड़ता है। तो मुक्ति ये नहीं है। मुक्ति ये है, ये थोड़ा सा बहुत जटिल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं बता अवश्य दो। जो सत्संग हमारा सुना करते हैं वे कई बार ये बात सुने होंगे, लेकिन बाकी लोग भी थोड़ी देर धैर्य रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कड़वी दवा है। कोई ऐसी बात नहीं जो कोई
जादू टोना सुनाने जा रहे हैं। मुक्ति होती कैसे है, मुक्ति का मतलब क्या है, ये मैं बताना चाहता हूं। थोड़ी देर धैर्य रख लो और उसके बाद वो सुंदर भजन सुनाएंगे, फिर कथा बढ़िया सुनाएंगे। ये बहुत कड़वी दवा है, थोड़ी देर सुनो। इसका बहुत अच्छा सरल उदाहरण हम एक बताए दे रहे हैं कि जैसे जो लोग सुने हैं वे जानते हैं, वे अच्छे से समझेंगे। जैसे एक सूर्य है, इसी तरह एक परमात्मा है, और जैसे एक सूर्य का प्रकाश दुनिया भर में फैला है, इसी तरह एक ही परमात्मा सर्वत्र भरा हुआ, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन एक उदाहरण संतों ने देकर समझाया कि जीव का होता है, तो कहा जैसे सूर्य एक ही प्रकाश है, लेकिन अगर करोड़ों घड़े रख दिए जाएं और घड़ों में पानी भर दिया जाए तो उनमें सूरज की, उसी एक सूरज की फोटो बनने लगती। इसी तरह ये चौपाई लिखी तुलसीदास में, कल्पना नहीं कह रहा, जिम घट कोट एक रवि छाई। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की फोटो बनने लगती है, उसी तरह एक ही परमात्मा करोड़ों ही शरीर रूपी घरों में, प्राण रूपी पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस प्रतिबिंब का नाम जीव। ये है सिद्धांत। करोड़ों करोड़ों का है, इस समय 8 अरब है हमारी आबादी, और केवल मनुष्यों की सब जीव जोड़ के तो गिना नहीं जा सकता। तो उन असंख्य अनगिनत शरीरों में, प्राण रूपी पानी में जो मैं का भाव द्योतित होता है, ये उस परमात्मा रूपी सूर्य का फोटो है, उसका क्या है, चित्र है। अब थोड़ा धैर्य से सुनना। आप सब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे बुद्धिमान, कोई ऐसा तो नहीं समझ नहीं पाएंगे। और पढ़ने से बुद्धिमानी का मतलब भी ज्यादा नहीं होता। बुद्धिमानी आपकी समझदारी, आपके व्यक्तित्व पे निर्भर करते हैं। तो घरों में, अब वो ना, इसे ध्यान देकर सुन लीजिए। हम चाहते घरों में जो फोटो पड़ रही है, फोटो तो मिथ्या है और फोटो पराधीन है। किसके? घड़े और पानी के। कोई डंडा मारे, घड़ा टूट जाए, पानी बह जाए, तो चित्र में सूरज दिखेगा? यही मृत्यु है। गौर से सुनो। किसी ने डंडा मारा, वो घड़ा ब्रह्मज्ञानी था, उसने कहा था अच्छा बड़े ज्ञानी हो, बस उठाई बंदूक को गोली मार दी, मर गया। मैंने मारा डंडा, घड़ा टूट गया। अब घड़ा टूट गया तो पानी बह गया, और पानी बह गया तो फोटो गायब, काम मिल गए, चले गए। अब धैर्य से सुनो, समझो बात को। मुक्ति क्या है, वहां क्या हुआ है? जो घड़ा टूट गया, पानी बह गया, सूरज का फोटो गायब हो गया, तो क्या हुआ है? केवल प्रतिबिंब गायब हुआ है। सच्चाई यह है कि सूरज आकाश में उतने चमक रहा है, और उस स्थान पर किरण भी उतनी की उतनी ही है। किरण ही फोटो बन रही थी। दूसरा घड़ा रखो, फिर बन जाएगा। इसी का नाम जन्म है। लेकिन नष्ट होकर भी कुछ नष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सत्य, गौर से सुनना, सत्य थी सूर्य की किरण जो घड़े में फोटो बन रही थी। घड़ा फिर रखो, पानी फिर डाल दो, चित्र फिर बनने लगेगा। तो इसी तरह ये शरीर रूपी घड़ा है, प्राण रूपी पानी है। इसमें जो मैं आप कर रहे हो, वो परमात्मा की किरण है। अब एक और बड़ी बात, मुक्ति का सिद्धांत समझ लो। जो लोग उब रहे हो, उनको मैं, उनसे क्षमा चाहता हूं, उनके मन की बात भी बाद में कहूंगा। एक और बात है का किरण, अगर अपने को किरण जानेगी तो जानते ही वह सूरज हो जाएगी कि किरण बची रहेगी। जो घड़े में किरण पड़ रही, अगर उसने जान लिया हम किरण है, न हम घड़ा है, न हम पानी है, न हम फोटो है, हम किरण है, तो जैसे किरण जाना, तुरंत वो सूरज हो गए कि देर लगेगी। और सूरज होते ही वो ये जान जाएगी कि पूरी दुनिया में हम चमक रहे हैं कि कोई दूसरा चमक रहा। मैंने सब घरों में जो फोटो वो हम ही है कि कोई और है। इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति माने परमात्मा हो जाना होता है। मुक्ति माने ये नहीं आवागमन से पार हो गया। मुक्ति का मतलब वो उद्घोष करता,
जैसे भगवान कृष्ण भगवान है तो वो गीता में कहते हैं नैनम चिन्मत शस्त्राणि नैनम दासभाव का, लेकिन शंकराचार्य जी संत हैं आज से 2000 साल पहले हुए, वे भी कहते हैं न मैं मृत्यु शंका न मैं जात भेदा चिदानंद रूपा शिवोहम मैं कल्याण रूप आत्मा हूं, न मैं पैदा होता हूं न मैं मरता हूं। और आज से 800 साल पहले कबीर नाम का संत हुआ, वो भी कहता है हम न मरम मरी है संसारा हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हम मर गए नहीं तो हमारी मरे बनाए। इसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब ये नहीं आवागमन से मुक्त हो जाओगे, मुक्ति का मतलब सहस्त्र शीर्षा, माने सब सिर तुम्हारे, सब आंखें तुम्हारी, सब मुख तुम्हारे, सब पेट तुम्हारे, हर जगह तुम स्वाद ले रहे हो, हर जगह तुम खेल रहे हो, हर रूम में तुम जीवित हो, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं। ये मुक्ति है। एक से बहुत हो जाओगे, तुम सब कुछ हो जाओगे, क्योंकि तुम सब कुछ हो। एक ही सूरत में प्रकाशित हो रहा है। मुझ आत्मा चैतन्य में जड़ जगत है कल्पना, होती है मिथ्या कल्पना तो आत्मा में क्या बना, कुछ भी बना जब है नहीं तो मोह उसका कर रहा, ज्ञान से अभिमान से भयमान खुद से डर रहा। ये है मुक्ति। मुक्ति छोटी मोटी खेल तमाशा नहीं है कि मर गए पैदा नहीं होंगे, हमारे बाबा मुक्त हो गए, मुक्त नहीं हुए, वो किसी योनि में चले गए होंगे। मुक्त होगा तो यही हाथ उठाकर डंका पीट कर कहेगा कि मैं ब्रह्मांड व्यापी चैतन्य हूं, एक शरीर नष्ट करने से मैं नष्ट नहीं हूं, और सारे शरीर नष्ट कर दो फिर भी मैं नष्ट नहीं हूं। मैं वो चैतन्य आत्मा। उदाहरण के लिए आप रात को सपना देख रहे हैं और सपने में आग लगाओ, पूरा सपना जला डालो, हजारों टुकड़े कर दो, लेकिन सपने के 1000 टुकड़े करके नष्ट करके उसको आग लगा कर दी कि आपको कोई छू भी सकता है, आपको कोई देख भी सकता है, लेकिन ऐसा होने पर भी उस सपने में तुम हो तो नहीं, बस वही किरण हो। तो इस समय भी ये शरीर नहीं हो, तो ये जान जाओ और उसमें हमेशा रहो और खूब मगन रहो। इसको मुक्ति कहते हैं। तब क्या करोगे? तब एक्टिंग करोगे, और जब एक्टिंग करोगे तो ऐसी अद्भुत एक्टिंग करोगे जैसी भगवान कृष्ण ने की, जैसी भगवान राम ने की, जैसी शंकराचार्य जी ने की, जैसी तमाम संतों ने की। काहे? तब जान लोगे। अरे एक्टिंग नहीं तो होगी कि देवता आते हैं कहते हैं महात्मा आपने मेरी तपस्या की हड्डियां बड़ी मजबूत, हमें दे दो, और दधीच मुनि पल भर में दे देते। अगर एक्टिंग ना हो तो कोई दे पाएगा? वो जानते हैं मृत्यु झूठी है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था आपको, अभी कलयुग की घटना है वृंदावन के उड़िया बाबा की, उस दिन हमने बताई थी। उनके सामने सुबह सुबह सत्संग कर रहे थे और थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि भैया, वो बच्चा कहते थे, कहा बच्चा अब आप लोग जाओ, यहां कत्ल होने वाला। ये अभी की घटना, ज्यादा से ज्यादा 50-60 वर्ष हुआ होगा। कहा आप लोग जाओ और यहाँ कत्ल होने वाला। और जो कहेगा तो आदमी गए, तो दूर नहीं गए, थोड़ी दूर से लोग देखते रहे। तो उन्हीं में एक व्यक्ति बैठा था, वो उठा और उसने जो है धारदार हथियार से, जैसे बांका यहाँ कहा जाता है, वैसे प्रहार करके उनको मार दिया। अब आप सोचो कि अगर वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ना होते तो पुलिस बुलाएगा आदमी की, ये कहेगा। अगर जान ही जाए कि सामने हमारा बधिक बैठा तो आदमी बर्दाश्त कर पाएगा? कर पाएगा? ये है ब्रह्म ज्ञान। वो जानते हैं इस शरीर के नष्ट होने से मैं मरने वाला नहीं हूं। ये सामर्थ्य होती है संतों में। दधीच मुनि अपना शरीर पल भर में दे देते हैं। तो ज्ञान होने के बाद तुम जान जाओगे, निडर हो जाओगे। तुम 3 चीजें चाहते हो, निश्चिंतता, निर्भीकता, आनंदमयता, और तुम कुछ नहीं चाहते। तुम निश्चिंत होना चाहते कि कोई चिंता न बचे। बहुत रुपया आदमी काहे कमाता? बहुत रुपया केवल इसलिए कमाता है कि हम निश्चिंत रहे, और जब रुपया बढ़ जाता है तो गलत रखने पड़ते हैं, अर्थात चिंता बढ़ जाती। तो गए तो चिंता दूर करने और रहने लगे चिंतित, गड़बड़ हो गया। निर्भीकता चाहते हो, माने अपना भय मिटाना चाहते हो। काहे का भय? मर जाने का भय, बूढ़े हो जाने का भय, बीमार हो जाने का भय, शत्रु का भय, भविष्य का भय, बेटों के भविष्य का भय। तुम कितने भय पाले हो, और इन सब भयों से मुक्ति चाहते हो। और एक के साथ मुक्ति हो सकती है केवल अपना आपा
पहचान सके तू नित्य मुक्त है जान सके तू अजर अमर तू है अनंत तेरा ना कोई आदि अंत आपाधापी में व्याकुल है खुद को जाने दिल बड़ा विकल कुछ अपने लिए भी करता चल तुम वो हो। देखो तो अपने आप को एक बार, और अपने आप को देखना इसी का नाम ध्यान है। और अपने आप को देखकर आपको समझ आपको मारे हो आप में आप समानी मछलियां होंगे पानी पानी, ये मन रूपी मछली उसी में समा जाता। और नहीं तो कबीर साहब ने कहा लिखा पानी मानी पियासी हो मैं सुनसुनी हो मैं हंसी हो। तुलसी बाबा ने कहा लिखा आनंद सिंधु मध्य तो बासा जाने बिनु कत मरत पियासा। जिस सुख को खोज रहे हो तुम खुद हो, जिस आनंद के लिए बूंद बूंद आनंद के लिए मरे जा रहे हैं हम लोग, वो आनंद सिंधु हम खुद हैं। सुख का सागर है तू, सुख को खोजे कहां, जिसको पाने में जीवन गंवाता है तू। कंचन और कामिनी जग में यश पाने को अपना बहुमूल्य जीवन खपाता है क्यों। तुझको सुख पाने की जो बताए कला, ऐसे सदगुरु की अब तू शरण ढूंढ ले। क्या है सत जान ले, खुद को पहचान ले, क्या पता फिर ये जीवन मिले न मिले। ये सच्चा ज्ञान है, ये मुक्ति है। इसी परीक्षा में तुम बैठे हो और पास करना चाहते हो तो बाकी के बचे 5 दिन का जो सत्संग है वो खूब गौर से सुनो। मैं बलपूर्वक कहता हूं, मैं डर के नहीं कहता हूं, क्योंकि गुरु कृपा है। जो कुछ सुन रहे हैं सब गुरु प्रसाद है। अगर गुरु प्रसाद ना होता तो मैं डरता, मैं निरूपण नहीं कर सकता हूं। ये कोई बात नहीं कि मैं अहंकार में बोल रहा हूं, ये गुरु कृपा ही होती है। केवल गुरुओं में लिखा है गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चौ शंकर बिरंच सम होई। गुरु के बिना कोई भव पार नहीं हो सकता। हम गुरु की महिमा भी नहीं जानते, कहते मुख से जरूर है लेकिन जानते नहीं। गुरु को कहा गया है क्या, सीढ़ी कैसे सोहम की अटारी चढ़ो जाए, नसेनी बिना सदगुरु की। सदगुरु क्या है, नसेनी, नसेनी माने सीढ़ी। सीढ़ी की क्या खूबी होती है, सीढ़ी की खूबी होती है कि उसका एक सिरा जमीन पर होता है और दूसरा सिरा छत पर होता है। अर्थात यहां की फिक्र वहां का ख्याल रखा है, अकेले दोनों जहां को संभाल रखा है मेरे सदगुरु। वो यहां का हाल भी जानता है और वहां का हाल भी जानता है। आप छत की खूब परिभाषा पढ़ो और छत की परिभाषा पढ़ते पढ़ते रट्टा मार के बिल्कुल याद कर लो, लेकिन सीढ़ियों पे पैर नहीं रखोगे तो छत से मुलाकात नहीं हो सकती। और तुम सीढ़ियों पे पैर रखो, छत के बारे में कुछ न पढ़ो, पहुंचोगे सब जान जाओगे, मुलाकात होगी सब जान जाओगे। तो गुरु की बात मानो और गुरु की बात मान के उस रास्ते चलो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब आपकी मैं बात बता दूं, कहेंगे बड़े ज्ञानी बनते हैं, कितने गुरु जेल जा रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार आ गया, युग कितना खराब चल रहा है और ये तो बैठे बड़े ज्ञान बघार रहे हैं। तो चिंता न करो, आपके धैर्य के लिए मैं बता दूं कि चलो इस देश में तो बड़ा भ्रष्टाचार है और बाकी जो तुम जीवन जी रहे हो वो का बड़ा सतोगुणी उज्जवल है। जो सामान खरीदते हो उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं, जो काम करते हो वहां मिलावटखोरी बेईमानी भ्रष्टाचार है कि नहीं, तो क्या तुमने जिंदगी जीना छोड़ दिया। अरे भैया सामान में बड़ी मिलावट, हम नहीं खरीदेंगे, दूध बड़ा खराब आता अब नहीं खाएंगे, सब्जी बड़ी खराब अब नहीं खाएंगे, बाजार में बड़ी मिलावट अब नहीं जाएंगे। तो तुमने सब जीवने जीना छोड़ दिया था, उधर तो कुछ नहीं छोड़े यार, केवल इधर ही तुम्हें खराबी दिखाई पड़ेगी। अरे जिस प्रभु के भरोसे उधर सब काम करते हो, उसी प्रभु के भरोसे इधर भी चलो, काम बन जाएगा। एक मैं उदाहरण बताऊं, चर्चा बदल नहीं रही है, चर्चा सही जगह पर ही चल रही है। ये जो भागवत आप सुनो या कथा सुनो, ये क्या है, गुरु शिष्य के बीच का संबंध है कि नहीं। तो इस संबंध में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। एक तरफ है गुरु कैसा होना चाहिए, तो गुरु कैसा होना चाहिए, मैं अकेला
हूं, आप बहुमत में हो, तो पहले मैं अपनी ही कमी बता दूं। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेला हूं, आप बहुत लोग हो, तो आपकी कमी पहले नहीं कहूंगा, पहले मैं अपनी बता रहा हूं। गुरु कैसा होना चाहिए? तो तत्वनिष्ठ वेदज्ञ जे ज्ञाता धर्म सुजान। तत्वनिष्ठ वेदज्ञ जे ज्ञाता परम सुजान, सेवहि तिनके पद कमल जे भव भरम कृतांत। ये इसी कृष्णचरितमानस के उपदेश कांड का दोहा। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि गुरु किसको बनाना चाहिए? तो उद्धव भगवान से भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से कि तत्वनिष्ठ कैसा महात्मा होना चाहिए? तत्व ज्ञानी नहीं लिखा, 3 अवस्थाएं होती हैं, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्वनिष्ठ। संतों की ये मैं अवस्थाएं बता रहा हूं, कौन कौन सी? तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी और तत्वनिष्ठ। तत्वज्ञानी किसे कहते हैं? तत्वज्ञानी कहते हैं कि आपने जान लिया कि ये रसगुल्ला है, देख लिया, या कोई चीज देखी उसके बारे में पढ़ लिया, जान लिया, ये तत्व ज्ञान है। एक बार यथावत देख लेना, इसका नाम तत्व ज्ञान है, और उसका अनुभव कर लेना, ये तत्व दर्शन है, और उसी में रहना, ये तत्वनिष्ठता है। तो परमात्मा को जो पहले जान लेता है वो तत्व ज्ञानी होता है, और जो परमात्मा का नित्य निरंतर अपने हृदय में, अपने स्वयं में दर्शन करता रहता है वो तत्वदर्शी होता है। तत्वदर्शी भी आपको बोध करा देगा, तत्वज्ञानी भी करा देगा, लेकिन भगवान ने तीसरी श्रेणी बताई तत्वनिष्ठ, अर्थात जिसका अहंकार गल गया, वो तत्व हो गया, वो ब्रह्म हो गया, वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, उसके नीचे नहीं रहता। कहा ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। तत्वनिष्ठ वेदज्ञ, वो वेदों का यानी ज्ञान का ज्ञाता होता है। तत्वनिष्ठ वेदज्ञ जे ज्ञाता परम सुजान, वो सब कुछ जानता है। सेवहि तिनके पद कमल, उसके चरणों की सेवा करना चाहिए। जे भाव भरम कृतांत, जिसने अपना भाव भ्रम नष्ट कर लिया है वही तो आपका नष्ट कर पाएगा। अच्छा, जिसने तत्व दर्शन नहीं किया होगा वो आपका कल्याण कर पाएगा। एक उदाहरण इसका मैं बता दूं। एक कहावत आपने सुनी होगी, क्या है? वो तो रट्टू तोता। कहावत सुनी होगी ना, अरे फला को देखा वो तो पूरे रट्टू तोता है। रट्टू तोता कहावत निकली कहां से? ये अपने जो नीत की कहानी है उसी में है। कहानी सुनने में हंसी वाली, उसमें ये लिखा है कि एक बरगद के पेड़ पर बहुत ज्यादा तोते थे। ठहर से 2 मिनट सुन, ये छोटी सी कहानी। एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे तोते थे। तो एक दिन उनके गुरुजी आ गए। ऊंची डाल पे गुरुजी बैठते हैं, जैसे हम थोड़ा ऊंचे बैठते हैं, आप थोड़ा। इसका कारण ये होता ताकि सब लोग देख सके, सबसे संवाद हो सके, और इसका कोई कारण नहीं होता। तो गुरुजी ऊंची डाल पे बैठ के सब तोतों को पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाने लगे? बहेलिया आएगा, तो जैसे छोटे बच्चों को देखा हुआ पढ़ते हैं, का से कबूतर तो सब बोलते हैं। तथा बहेलिया आएगा तो चेला कायम बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, होशियार रहना, तो कहीं फंसना नहीं, होशियार रहना, कच्छा चले। अब बहेलिया का लड़का आ गया इत्तेफाक से, वो देखा, उसने कहा अरे तो बरगद पे पूरा क्लास चल रहा है भैया, ऐसा हो गए ब्रह्मज्ञानी, चलो घर। और लौट गया। पिताजी से कहा पिताजी धंधा बदल दो। कहा एक ब्रह्मज्ञानी आ गया, सब तोते हो गए ज्ञानी, अब कोई धंधा दूसरा करो, फंसने वाले नहीं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसे ब्रह्मज्ञानी हम बहुत देखे, तुम जाओ अपना काम करो, सब फंस जाएंगे। तो वो बहेलिया फिर आया लड़का, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और जाके छुप के बैठ गया दूर। और जब दोपहर हुई, इंटरवल का समय, तो सबसे पहले गुरुजी जी भूखे हुए, देखा दाने पड़े, उतर आए, खाने लगे। लेकिन गुरुजी मेहनती बहुत थे, वो बहुत मेहनती थे। कुछ कुछ गुरु होते हैं बड़े मेहनती, दिन भर मेहनत करते। तो चेले भी आ गए। अब वो खाए बेचारे, लेकिन कच्छा चलाए, एक दाना खाए बस बोल दे बहेलिया आएगा। तो चेले भी एक दाना खाए, वो भी बड़े पक्के मेहनती चेले थे।
वो भी दाना खाए। हाँ बहेलिया आएगा, दाना डालेगा तो चेला भी दाना निकलेगा, दाना डालेगा। फंसना नहीं तो चेला का फंसना नहीं, होशियार रहना, होशियार रहना। अब जब ये देखा तो बहेलिए का लड़का हंसा, सब फंस गए। उसने जाल लपेटा, पीठ पे लाद लिया, और पीठ पे लाद लिया, जाल में फंस गए। लेकिन कक्षा चालू गुरुजी की, वो मान नहीं रहे। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, होशियार रहना। और चेले सब पड़े रहे भैया पीछे पीछे। काटे गए, बिक गए, पिंजरों में बिक गए, घरों में पहुंच गए। लेकिन अब गुरु मंत्र कौन छोड़े? पिंजरे के अंदर गुरु मंत्र जारी है, कहा बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, होशियार रहना। तो ऐसे गुरुओं को कबीर साहब ने कहा कि जाका गुरु भी अंधा और चेला खरा निरंग, अंधे अंधा धक्का मारे, दोनों को अपरंग। अंधा आपको का रास्ता बताएगा, जो खुदे बंधन में होगा आपको का मुक्त करेगा। तो इसमें का कमी थी, वही बात वहां भगवान कह रहे हैं। तत्वदर्शी कहते किसको? अगर वो तोता तत्वदर्शी होता, गौर से सुन लीजिए, तत्वदर्शी कहते किसको? अगर वो तोता तत्वदर्शी होता तो का रट्टा मारने की जरूरत थी, माला जपने की जरूरत थी? वो दूर से दिखा देता कि देखो वो जो लड़का आ रहा है वो है बहेलिया, और जो पीठ पे लिए है वो जाल, इससे थोड़ा बच के रहना। केवल तो का न गुरु जी फंसते और न चेला जी फंसते। तो कमी कहां थी? गुरु जी में कमी। अगर तत्वदर्शी होते तो का फंसते? नहीं फंसते। अच्छा, एक तत्वदर्शी का उदाहरण हम बता दें। उदाहरण ये सब बड़े अद्भुत हैं, आपको अन्यत्र जल्दी नहीं मिलेंगे। दो व्यक्ति हैं और लखनऊ में दोनों ये ऑटो वाला रिक्शा चलाते हैं। अंतर सुन लीजिए गौर से। एक जो है वो अभी अभी अमेरिका से आया है और उसको लखनऊ दर्शन नाम की कोई किताब मिल गई, उसने पूरा रट्टा मार दिया, पूरी किताब याद है उसको, और एकदम नया ऑटो खरीदा आज है। अब एक यात्री आता है, कहता मुझे चारबाग ले चलो, मान लो यहाँ खड़ा है चिन्हट पे, तो वो अमेरिकन ले जा पाएगा? और वो पूछे तुम्हारी क्या योग्यता, तो कहेगा नहीं नहीं, पॉलिटेक्निक से वहां की दूरी इतनी होती है और यहाँ ये होता, पूरा उसको याद है, श्लोक संख्या इतनी, वेद ये, पुराण ये सब याद है, यात्रा करा पाएगा? अब एक दूसरा रिक्शा वाला है, उसकी एक खूबी भी है और एक कमी भी है। कमी ये है कि लखनऊ दर्शन कोई किताबों छपी वो जनते में वो है अनपढ़, लेकिन खूबी ये है कि 20 साल बीत गए, वो लखनऊ के गली मोहल्ले में रिक्शा चला रहा। वो घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा? अब वो यात्री का नहीं नहीं, लखनऊ दर्शन के 2 श्लोक सुनाओ, तो भाई भैया हम नहीं जानते। वो अगर बतावे तो दूसरी किताब बन सकती है कि नहीं बन सकती? बस यही अंतर, वो तत्वदर्शी है और वो रट्टा मार रट्टू होता है। तो तत्वदर्शी महात्मा आपको मुक्त कर देगा, इस बात से आप खुश हो गए। ऐसा महात्मा कहां मिलेगा? लेकिन अब आप अपनी भी कमी सुन लीजिए। ऐसा महात्मा मिल भी जाए, मिल गया ऐसा महात्मा, लेकिन अगर आप में 2 कमियां हैं, एक श्रद्धा और दूसरा धैर्य, अगर ये 2 कमियां हैं तो गुरु तत्वनिष्ठ, तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी संपूर्ण दशाएं प्राप्त कर चुका हो, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? इसका उदाहरण भी सुन लीजिए। ये उदाहरण व्यवहारिक है लेकिन कहने बहुत जरूरी है। एक बंदर था, बंदर ने आम खाया, आम बड़ा मीठा लगा। तब बंदर ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताओ, आम हमेशा खाएं कभी कम ना पड़े। तो गुरुजी ने कहा इसमें का जो गुठली बची है इसे मिट्टी में बोया जाता है, इसमें पानी डालो और सिंचाई पटाई करो और बस बहुत आम लगेंगे, पेड़ उगेगा, फिर चाहे इतना खाओ। कहा बस इतना सरल। और बंदर तो बंदर चंचलता का प्रतीक होता है। बंदर माने कुछ नहीं, इससे कहा नारद जी का बंदर का मुख हो गया, माने वो चंचल हो गए। बंदर जो है उसमें 2 चीजें, एक तो कामी बहुत होता है और दूसरे चंचल बहुत होता है। तो बंदर तुरंत नीचे उतरा और खाद का गड्ढा था, खोदा, उसमें आम डाला, कहीं से पानी लाया, डाला, बैठा पेड़ पे घूम रहे कि जल्दी आम निकले खाएं। और उसको कितना सब्र होगा,
2 घंटे बीते, गुरु जी के पास पहुंचा, कहा आपका मंत्र काम नहीं कर रहा, कहा है, कहा मंत्र नकली दिए हो, कहा अभी आम का पेड़ नहीं निकला। कहा अरे भैया सब्र करो, धैर्य रखो, बात पे हमारी भरोसा करो, उसको सींचो पातो, उसकी रक्षा करो, धीरे धीरे आम खाओगे। वो फिर गया, पानी डाला, मन मारे बैठा रहा। जैसे शाम हुई वो गुठली निकाल के फेंका, कहा ऐसे गुरु 72 देखा, ऐसे गुरु 72 देखा। अब बताओ इसमें गुरु जी का मंत्र गलत था का? तो क्या कमी थी? 2 कमियां थी। एक श्रद्धा का अभाव था, अर्थात जो कहने वाला है उसकी बात पर पूर्ण भरोसा। जैसे राम कथा में ये शुरुआत में घटना लिखी, भगवान शंकर जी राम कथा कह रहे थे तो सती जी को संशय हुआ, काहे? उसी समय उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण जो है वो बड़े दुखी सीता जी की खोज कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो सती जी को श्रद्धा शिव जी की बात पे नहीं हुई, संशय आ गया कि पता नहीं सही। तो कहा ये जो लड़के वनवासी रोते दिखाई पड़ रहे हैं भगवान, कहा यही विष्णु जी भगवान परमात्मा नारायण है? कहा अरे हाँ, ये लीला एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं कहा होगा, अभिनय कर रहे हैं। तो ना मानो जाओ परीक्षा लेके देख लो। सती जी ने कहा नहीं, अच्छा चलो देख लेते। गई तो वो तो सती जी थी, उन्होंने कहा अभी लड़के होंगे कहां पहचाने, उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया, सीता जी का रूप बना लिया, सामने बैठी और सोचेंगे कि अभी भ्रमित हो जाए। भगवान से माया प्रतिशत माया कैसे चल सकती है? उन्होंने देख लिया तो कहा कि विपिन अकेल फिरहु के ही तो, और कहा भवानी कहां वृष के तो, कहा माता जी जंगल में अकेली कहां घूम रही हो, वृष के तो माने शंकर भगवान कहां है? लज्जित हो गई सती जी, जान गई कि ये सचमुच परमात्मा है। पहुंची शंकर जी के पास, तो कहा क्यों परीक्षा ले ली? तो कहा कछ, अब झूठ भी बोल दिया, कछ न परीक्षा लीन गोसाई और 3 प्रणाम तुम्हारे गए, झूठ भी बोल दिया। अब वो तरीका लग गए, मन की जाने सब गुरु, गुरु मन का हाल जान जाता है, ये तुम नहीं जान पाओगे। उन्होंने तब शंकर देखे धर ध्याना और सती जोकीन मरम सब जाना। वो जान गए कि इन्होंने तो सीता का रूप बनाया, तो कहा इसी शरीर से सीता बनी है, इसलिए यही तन सती भेंट अब नहीं। कथा आप सब जानते हैं, उनको शरीर त्यागना पड़ा, और जब दूसरा जन्म हुआ तब उन्हीं का एक पर्याय राशि नाम पड़ा। कौन सा? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माने जो ज्ञानवान है विश्वास रूप है, लेकिन जो पार्वती जी है कथा सुनने वाला वो कौन है? वो श्रद्धा का प्रतीक। तो अगर उस बंदर में केवल श्रद्धा होती कि गुरु जी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, और धैर्य होता, सबर होता, तो आप बताओ का वो आम खा सकता है कि नहीं खा सकता? तो कभी कभी यह भी होता है कि गुरु मंत्र तो सही होता है, लेकिन हम में श्रद्धा की कमी है, हम में धैर्य की कमी है, तो हम उससे चूक जाते। तो आप में श्रद्धा धैर्य हो और मुझ में तत्वनिष्ठा हो, तब कल्याण हो जाएगा। तब मेरी तत्वनिष्ठा पर भी शंका मत कीजिए। काहे? इसका भी एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। एक व्यक्ति ने, अभी तो सब ऑनलाइन है, ये पुराना उदाहरण होगा, एक व्यक्ति ने प्लेन का अमेरिका का टिकट लिया। तो जब टिकट लिया तो खिड़की पर बैठे, काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछा, टिकट तो तुमने अमेरिका का दे दिया, क्या तुमने अमेरिका देखा है? टिकट तो तुमने अमेरिका का दे दिया, क्या तुमने अमेरिका देखा है? तो उस खिड़की वाले, काउंटर वाले लिपिक ने कहा कि मैंने देखा है या नहीं देखा इस चक्कर में ना पड़ो, तुम एक टिकट लेकर अगर साधन में बैठ जाओगे, यानी हमारे जहाज में बैठ जाओगे, तो तुम अमेरिका जरूर पहुंच जाओगे, इसकी मैं तुम गारंटी लेता हूं। तो मैंने देखा है कि नहीं देखा है ये तो आप जान नहीं पाओगे, लेकिन मेरा टिकट यानी ये भागवत जी का ज्ञान लेकर के प्रेम रूपी साधन में, प्रेम रूपी जहाज में, भगवत प्रेम रूपी जहाज में अगर बैठ जाओगे तो आप
परमात्मा तक जरूर पहुंच जाओगे। इसका भागवत भी गारंटी लेती है और सभी संत प्रमाण देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक भजन गुरु की